नए रास्ते 2020 आलिदगी के बाद की पहली रात जैन अपने छोटे से कमरे में बैठा आयजा की तस्वीर को देखता रहा जो इसने लाइब्रेरी में खींची थी। इसका दिल टूटा हुआ था मगर आंसू नहीं निकल रहे थे। शायद दर्द इतना गहरा था कि आंसू इसकी गहराई तक नहीं पहुंच पा रहे थे। इसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। इसके दोस्त इमरान का था। बैठा हुआ है या बाहर आ रहा है? जैन ने जवाब दिया, आ रहा हूँ। वो दोनों एक पुराने चाय खाने में मिले। इमरान ने जैन की हालत देखकर कुछ नहीं कहा, बस इसके कंधे पर हाथ रखा। कुछ बोलोगे नहीं? जैन ने आखिरकार पूछा। तुम्हारी जिंदगी का फैसला था, मेरा काम तुम्हें सुनना है, फैसला नहीं देना। जैन ने सर हिलाया। मुझे कुछ करना है इमरान, मैं इस दर्द को अपनी कमजोरी नहीं ताकत बनाऊंगा। अगले ही दिन जैन ने अपने फोटोग्राफी को एक नई सीमत दी। इसने सिर्फ शहर की खूबसूरती नहीं बल्कि वो कहानियाँ ढूंढना शुरू की जो नजर अंदाज हो जाती थी। इसने शहर के पसमानदा इलाकों का रुख किया, वहां रहने वाले लोगों की तस्वीरें खींची, इनकी मुश्किलात अमीदों ख्वाबों को अपने कैमरे में कैद किया। इसी दौरान आयजा अपनी मुलाजमत और ख़ानदानी जिम्मेदारियों में गम हो गई। इसने जैन के हाथ रिश्ते तोड़ दिया था मगर इसका दिल हर रोज इसके लिए तड़पता। इसके वालिदैन ने इसके लिए जो रिश्ता देखा था इसने से मुलाकात हुई मगर आयजा ने सिर्फ साफ इनकार कर दिया। मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, इसने अपने वालिदैन से कहा। मुझे अपने करियर पर तवज्जो देनी है। ये झूठ था मगर ज़रूरी झूठ। रातों में जब इस सब सो जाते आयजा अपने पुराने ख्वाबों को जिंदा करती। इसने एक छोटा सा ऑनलाइन पोटिक शुरू किया जहां वो हाथ से बनी ज्वेलरी डिज़ाइन करती और बेचती। ये इसके लिए महज एक मुशाहदा नहीं था बल्कि एक जज्बाती निकलास थी, अपनी ज़ात का इजहार जिससे इसने दबा रखा था। पहचान 2021 जैन का काम बढ़ने लगा। इसने पाकिस्तान के दराज इलाकों का सफ़र शुरू किया। बलूचिस्तान के सहारा, ग्लास के पहाड़, सिंध के देहात, हर जगह इसने वो कहानियाँ ढूंढी जो दबी हुई थी। इसने एक मज़न अंदाज अपनाया। वो न सिर्फ तस्वीरें खींचता बल्कि हर तस्वीर के साथ एक मुख्तसर कहानी लिखता। ये कहानी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। लोग सिर्फ तस्वीर ही नहीं इसकी कहानी भी पढ़ना चाहते थे। एक दिन इसे एक मेल मौसूल हुआ। एक बड़ी ऑनलाइन प्लेटफार्म ने इससे पेशन की वो पाकिस्तान के देहाती इलाकों की दस्तयान और करारियों की कहानियाँ शेयर करें। ये मौका जैन की जिंदगी का मोड़ साबित हुआ। इसने ना सिर्फ तस्वीरें खींची बल्कि एक छोटा सा कारोबारी मॉडल भी तैयार किया जिसके तहत कारीगर अपनी मौनियों बराह रास्त खरीदारी तक बेच सकते थे। ये काम मुश्किल था मगर जैन ने अपना सारा वक्त और तवानाई इसमें लगा दी। एक साल के अंदर जैन का नाम पाकिस्तान के नौजवानों समाजी कारोबारों में जाने लगा। इसे तकरीब में मददू किया जाने लगा, इंटरव्यू देने पड़े। हर कामयाबी पर वो आयजा के बारे में सोचता। वो चाहता था कि इसे बताए कि इसका ख्वाब अब हकीकत बन रहा है। दूसरे तरफ आयजा ने ऑनलाइन प्रोजेक्ट भी आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा। इसकी डिज़ाइन हुई भी जो लोग का पसंद किया जाने लगा। इसने अपनी मुलाजमत के साथ साथ इस छोटे कारोबार को चलाने के लिए रातों की नींदें कुर्बान की। एक दिन इसकी छोटी बहन सारा ने इसके कमरे में आकर देखा कि आयजा ज्वेलरी के टुकड़ों पर काम कर रही है। ये तुम बताती हो? सारा ने हैरत से पूछा। आयजा ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। वो हाँ, ओह ये तो बहुत खूबसूरत है, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? क्योंकि शायद मैं डरती थी कि तुम लोग समझोगे कि ये सिर्फ वक्त का ज़ाया है। सारा ने आयजा के पास बैठकर इसका हाथ थामा। बहन, तुम्हारी खुशी कभी वक्त का ज़ाया नहीं हो सकती, तुम वाकई इसमें अच्छी हो। ये अल्फाज आयजा के लिए एक मरहम की तरह थे। दोबारा मुलाकात 2023 के मौसम बहार में लाहौर में एक बड़ा आर्ट एंड क्राफ्ट मेला लगा। इस मेले का मकसद पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के फनकारी और गैलरियों को एक प्लेटफार्म फराहम करना था। जैन मेले के एक अहम में से एक था। इसने न सिर्फ माली मुआयनत की थी बल्कि पूरे मेले की फोटोग्राफी और तशरीह की जिम्मेदारी भी उठाई थी। आयजा ने जवाब अपने ऑनलाइन
بودنگ ذات کو بڑھانے کے موقع ڈھونڈ رہی تھی۔ میلے میں ایک اسٹال لینے کا فیصلہ کیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ زین بھی وہاں ہوگا۔ میلے کے دن عائزہ اپنے اسٹال کو سجا رہی تھی کہ اس کی نظر ایک بڑے بیڈن پر پڑی جس پر لکھا تھا، ہر تصویر ایک کہانی ہے۔ زین کے ساتھ سفر کر ریا پاکستان کے دل تک۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا وہ وہی زین تھا؟ اس نے سوچا، ہو سکتا ہے ناموں کا اتفاق ہو۔ دوپہر کے وقت جب میلے میں لوگوں کا ہجوم تھا، عائزہ نے دیکھا کہ ایک گروپ لوگ کسی کی تصویر متوجہ ہو رہی ہے۔ اس نے گردن اٹھا کر دیکھا، وہ زین تھا، لیکن وہ زین نہیں تھا جو اس نے 6 سال پہلے چھوڑا تھا۔ یہ زین پردائن تھا۔ اس کے چہرے پر وقت کی سمجھداری تھی، اس کی آواز میں گہرائی تھی۔ وہ لوگوں کو اپنے کام کے بارے میں بتا رہا تھا اور سب اس کی باتوں میں محمود تھے۔ عائزہ کا سال پھول گیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کیا وہ اسے چھوڑ کر جائے؟ کیا وہ نظر چرا لے؟ مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچ پاتی، زین کی نظر اس پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے وقت رک سا گیا۔ زین کی بات کرتے ہوئے آواز آدھی رہ گئی، اس کی آنکھیں چوڑی ہو گئی۔ پھر آہستہ سے اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ ابھری، ایک پیدل مسکراہٹ جس میں حیرت، خوشی اور درد سب کچھ تھا۔ زین نے لوگوں سے معذرت کی اور عائزہ کی طرف بڑھا۔ ہلو عائزہ، صرف وہ 2 لفظ، مگر ان میں سالوں کی کہانی سمائی ہوئی تھی۔ ہلو زین، عائزہ کی آواز میں کانپن تھا۔ تم یہاں کی ہو؟ ہاں، تمہارا اسٹال۔ عائزہ نے اپنے اسٹال کی طرف اشارہ کیا۔ میرا چھوٹا سا کاروبار۔ زین نے اسٹال پر رکھی ہوئی جیولری کو دیکھا۔ ہر ٹکڑا نفیس اور منظم تھا۔ یہ تم نے بنائی ہے؟ ہاں، یہ حیرت انگیز ہے عائزہ، واقعی۔ ان کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ یہ 6 سال کی دوری، بے شمار نہ کئی باتیں، اور اب صرف خاموشی۔ تمہاری کام میں نے کچھ دیکھا ہے آن لائن؟ عائزہ نے کاروبار کہا۔ تم بہت مشہور ہو گئے ہو۔ میں نے کوشش کی، زین نے جواب دیا۔ اور تم تمہاری نوکری اب بھی کر رہی ہو؟ عائزہ نے کہا۔ حالانکہ اسے معلوم تھا کہ یہ سچ نہیں تھا، یہ اس کا جواب تھا۔ میلے کے اختتام پر زین نے عائزہ سے کہا، کیا ہم کل مل سکتے ہیں، صرف بات چیت کے لیے؟ عائزہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس کا دل اس فیصلے سے ڈر رہا تھا، مگر اس کا ذہن جاننا چاہتا تھا کہ وقت نے زین کو کیسا بدل دیا ہوگا۔